जनसंवाद एक सार्थक पहल को लेकर अपने दर्शकों के बीच पहुंच रहा है। जनसंवाद अपने दर्शकों से आग्रह करता है, निवेदन करता है, अगर है आपके पास कोई सच्ची खबर, कोई अच्छी खबर, तो उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस खबर को भेजिए, अपना नाम और अपनी लोकेशन भेजिए। आपके नाम से हम उस खबर को प्रकाशित करेंगे, क्योंकि खबर जन जन तक पहुंचाए, यही है जनसंवाद का वादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर जो योजनाएं चलाई गई थी, वह योजनाएं काफी सुंदर थी। दिल्ली के अंदर एक से बढ़कर एक सरकारी स्कूल है, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ जिम्मेदारियां दिल्ली सरकार की और भी थी। उन जिम्मेदारियों को दिल्ली सरकार नहीं निभा सकी, जिसके चलते कहीं ना कहीं मतदाता उनसे नाराज भी है। बात करेंगे हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के श्री राम कॉलोनी की, जहां पर एक बहुत ही विशाल और भव्य स्कूल दिल्ली सरकार द्वारा बनाया गया है। लेकिन इस स्कूल की भव्यता और अच्छी हो जाती अगर इसके आसपास के रास्ते सही रहते, वहां पर गंदगी नहीं होती, कूड़े के ढेर नहीं लगे होते। स्कूली छात्र छात्राएं स्कूल में आते हैं, स्कूल से जाते हैं, उस दौरान वहां पर इतनी गंदगी दिखाई देती है कि शायद स्कूल के छात्र छात्राएं स्कूल आते समय जाते समय इस गंदगी से रूबरू होते हैं। कहीं ना कहीं उनके माता पिता ऐसी गंदगी को देखकर चिंतित होते हैं कि हमारे बच्चों का स्वास्थ्य कैसे सही रहेगा अगर स्कूल जाने वाले रास्ते इस तरह से होंगे। जिस तरह रास्ते उबड़ खाबड़, रास्तों में जल भराव, रास्तों के पास गंदगी के ढेर, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सत्ता चला रही है उसकी नाकामी जरूर कही जाएगी। आने वाले हालात कैसे होंगे इसकी भविष्यवाणी तो कोई नहीं कर सकता, परंतु सरकार जब तक सत्ता में रही उसे अपनी इन खामियों को देखना था और इनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। श्री राम कॉलोनी से आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं, विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की है, लेकिन उसके बावजूद भी एक भव्य स्कूल जो अपनी भव्यता अंदर से दिखा रहा है, लेकिन उसी स्कूल में आने जाने वाले रास्तों पर गंदगी के ढेर, जल भराव, ऊबड़ खाबड़ रास्ते दिल्ली सरकार को मुंह चिढ़ा रहे हैं कि आपने स्कूल तो बना दिया पर हमें कब सही करोगे। जिस तरह से 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में मतदान होना है, कहीं ना कहीं मतदाता छोटी छोटी खामियों की ओर जरूर देखेंगे और दिल्ली सरकार और अपने प्रतिनिधि से जवाब मांगेंगे कि हम आपको क्यों करें मतदान। अभी पहुंचे हुए हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के श्री राम कॉलोनी में। ये जो खजूरी का क्षेत्र है, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर स्कूल सामने देखा जा रहा है, सर्वोदय बाल विद्यालय। एक सुंदर स्कूल है जो अभी नवनिर्माण हुआ था और बहुत जल्दी इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पर 3 से 4 गेट दिए गए हैं, लेकिन 3 से 4 गेटों में बच्चों की जो आने और जाने का प्रावधान है वो कहीं ना कहीं सुंदर नहीं है। जिस तरह से हम देखे जा रहे हैं, बच्चे स्कूल के निकल रहे हैं और यहाँ पर भी देखे जा रहा है तो गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। सरकारी स्कूल है और जिस तरह से पिछले 2-3 दिन से बच्चों के पेरेंट्स ने कंप्लेंट की थी कि इस स्कूल के आसपास का जो क्षेत्र है, रास्ते हैं, वह सुदृढ़ नहीं है, मजबूत नहीं है, गंदगी से भरपूर है। जिसके चलते आज हमने जब स्कूल के आसपास क्षेत्रों का मुआयना किया, देखा, निरीक्षण किया, तो जो पेरेंट्स ने कहा था वो बात बिल्कुल सही थी। स्कूल के चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए, एक तरफ शिक्षा का मंदिर है जहाँ सुंदर शिक्षा की व्यवस्था की गई है दिल्ली सरकार द्वारा, वहीं गंदगी के जो कूड़े के ढेर, गंदगी के ढेर जो लगे हुए हैं, इससे कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी फैलती है बच्चों के अंदर। देखा जा रहा है कि जिस तरह से आसपास गंदगी के ढेर लगे हुए हैं स्कूल के चारों तरफ, उससे कहीं ना कहीं बच्चों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। जिस तरह बच्चों के पेरेंट्सों द्वारा शिकायत दी गई, माता पिता द्वारा शिकायत दी गई कि यहाँ पर हालत खराब है स्कूलों को लेकर, वो दिख भी रहा है, यहाँ पर धरातल पर दिख रहा है कि स्कूल के गेट के चारों तरफ, जितने भी गेट स्कूल के हैं, इस स्कूल के चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है और
बच्चों को आने जाने में, स्कूल तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। वहां पर ये भी देखा जाएगा कि आखिर दिल्ली कितनी साफ है, दिल्ली में जो शिक्षा की व्यवस्था दिल्ली सरकार द्वारा की गई है, उस व्यवस्था में और कितनी खामियां रह गई हैं, वह खामियां कब दूर होंगी। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।